प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे अनलर्निंग चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं अंकित सर आज आप लोगों का ज्यामिति शुरू करने जा रहा हूं। पिछले वीडियो में जब हम आप लोगों को पहला जो इंट्रो क्लास दिया था तो उसमें आप लोगों को मैंने सिलेबस के बारे में बताया था और उस सिलेबस में ज्यामिति के बारे में बताया था कि ज्यामिति से आपका जो है 20 मार्क्स का पूछा जाता है। और क्लास 10th में जो ज्यामिति है उसका सबसे पहला चैप्टर ज्यामिति का है त्रिभुज। इसको इंग्लिश में कहा जाता है ट्रायंगल। त्रिभुज के अंतर्गत हमें थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय का विलोम, उसके बाद समरूपता के बारे में जानना है, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। तत्पश्चात हमें समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल से संबंधित चीजों के पर जो है प्रमेय के बारे में जानना है। उसके बाद पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय का विलोम, तत्पश्चात वृत्त के बारे में पढ़ना है, सर्किल के बारे में। क्योंकि वृत्त से संबंधित 10वां में 2 चैप्टर है। एक है वृत्त से संबंधित क्षेत्र। ये जो है वृत्त से संबंधित क्षेत्र, ये आपका मेंसुरेशन का पार्ट है, जबकि वृत्त जो है वो आपका ज्यामिति का पार्ट है, जिसके अंतर्गत हमें स्पर्श रेखा के बारे में जानना है, उसके बाद स्पर्श रेखाओं की संख्या, जब दो वृत्त एक दूसरे को टच करेंगे, जब दो वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, जब दो वृत्त एक दूसरे को टच करेंगे, जब दो वृत्तों में एक वृत्त दूसरे के अंदर हो, या जब दो वृत्त अलग अलग है। इस केस में स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगी, इसके बारे में पढ़ना है। तत्पश्चात हमें रचना के बारे में पढ़ना है, कंस्ट्रक्शन यानी बनावट। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं ज्यामिति का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों को बता दूं। आइए समझते हैं कि ज्यामिति का बेसिक कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले हम लोग ज्यामिति शब्द, जिसका इंग्लिश होता है ज्योमेट्री, ज्योमेट्री शब्द ग्रीक भाषा के 2 शब्दों जियो और मेट्रॉन से मिलकर बना है। जियो का मतलब द अर्थ, यानी पृथ्वी या भूमि होता है। और मेट्रॉन का मतलब मीजरमेंट, यानी मापन होता है। अर्थात कहने का मतलब ज्यामिति शब्द का शाब्दिक अर्थ
पृथ्वी या भूमि का मापन होता है, यानी द मेजरमेंट ऑफ द अर्थ। पुराने जमाने में ज्यामिति का उपयोग लोग भूमि का मापन करने में करते थे। ठीक है, इसी प्रकार से जब कई वैज्ञानिक बेबीलोन, मिस्र, के वैज्ञानिक, साथ ही भारत के भी वैज्ञानिक जैसे रामानुजन, आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, महावीराचार्य, ये तमाम लोगों ने ज्यामिति को सजाने का काम किया। जैसे अगर ज्यामिति के विकास में मुख्य योगदान अगर कहा जाए तो वो हमारे यूक्लिड महोदय को कहा जाता है। ज्यामिति का पिता कहा जाता है यूक्लिड महोदय को। यानी फादर ऑफ द ज्योमेट्री यूक्लिड महोदय को कहा जाता है। इसके साथ साथ थेल्स, पाइथागोरस, इत्यादि का भी बहुत बड़ा योगदान है। इस प्रकार से हम ज्यामिति को परिभाषित कर सकते हैं। गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत ज्यामितीय वस्तुओं, अब ज्यामितीय वस्तु क्या होता है? जैसे बिंदु, रेखा, किरण, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त इत्यादि का अध्ययन करते हैं। ज्यामिति कहलाता है। यानी हम कह सकते हैं कि दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट पॉइंट्स, लाइंस, रेज, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, सर्किल्स एटसेट्रा। तो आइए ज्यामितीय कॉन्सेप्ट को जब हम लोग समझते हैं तो यहां पर हम सबसे पहले बेसिक ऑफ ज्योमेट्री को जानते हैं। तो बेसिक ऑफ ज्योमेट्री के अंतर्गत सबसे पहला आप लोगों को मैं बता रहा हूं, एक बिंदु के
चारों ओर 360 डिग्री का कोण बनता है। यानी कहने का मतलब कि जैसे आप देख सकते हो कि P एक बिंदु है, तो इस बिंदु के चारों ओर अगर आपसे पूछा जाए कि कितने डिग्री का कोण बनता है, तो आपको बताना है 360 डिग्री का। यानी 4 समकोण के बराबर। चूंकि एक समकोण बराबर होता है 90 डिग्री, तो एक बिंदु के चारों ओर 4 समकोण के बराबर का कोण बनता है। अब जैसे इस पर हमें प्रश्न कैसे आता है प्यारे बच्चों, ये समझिए। जैसे मान के चलिए कि एक बिंदु है, और इस बिंदु से इस तरह से 3 किरण, जिसमें से ये 108 डिग्री है, और ये x है, और ये आपका 99 डिग्री है। तो हमें कहता है इसमें x का मान क्या होगा। प्यारे बच्चों, यहां पर आप देख सकते हो कि हमने बताया, चूंकि एक बिंदु के चारों ओर 360 डिग्री का कोण बनता है, इसीलिए यहां से जब हम स्टार्ट करेंगे तो x 108 प्लस 99, यानी x 108 99। तो एक बिंदु के चारों ओर घूम गए। जब हम एक बिंदु के चारों ओर घूम गए, तो इसका मतलब 360 डिग्री का कोण बन गया। अब यहां पर समीकरण के नियम से जब हम इस दोनों को जोड़ेंगे, तो ये हमें प्राप्त होगा 9 8 17, 9 1 10, 1 1 2, और प्लस 207 को जब हम दाहिने बगल करते हैं, तो हमें प्राप्त होता है 90 डिग्री। इस प्रकार से हमें x का मान निकल गया। अगर फिर हम एक उदाहरण ले, एक बिंदु जिससे 4 किरण निकल रही है, इसमें ये x है, और ये कोण 88 डिग्री है, ये कोण 76 डिग्री है, और ये कोण आपका 91 डिग्री है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि x का माप क्या हो, तो प्यारे बच्चों हमने बताया कि चूंकि एक बिंदु के चारों ओर 360 डिग्री का कोण बनता है, इसीलिए यहां पर आप देख सकते हो x प्लस 91 प्लस 76 प्लस 88, यानी कहने का मतलब x प्लस 91 डिग्री प्लस 76 डिग्री प्लस 88 डिग्री, यानी एक बिंदु के चारों ओर घूम गए, तो कुल मिलाकर के 360 के बराबर। अब यहां पर जब हम इस तीनों कोणों को जोड़ेंगे, तो हम पाते हैं 8 6 14, 1 15, बाकी एक 8 1 9 7 16 9 25। और जब हम 255 को उस बगल करते हैं, तो हमें प्राप्त होता है
105 डिग्री। इस प्रकार से आशा करते हैं कि आप सभी पहले कॉन्सेप्ट को समझ गए। अब इसके बाद हम बात करते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर। जब कोई रेखा, माफ कीजिएगा, जब कोई किरण किसी रेखा पर खड़ी हो तब किरण के दोनों ओर बने कोनों का योग 180 डिग्री होता है। कहने का मतलब, जैसे आप देख सकते हो, एक रेखा AB है और इसमें एक किरण खड़ी है। तो रेखा AB पर एक किरण OC खड़ी है, तो OC के एक और जो कोण बन रहा है वो उसको मान लेते हैं 1, और दूसरे ओर जो बन रहा है उसको मान लेते हैं 2। तो प्यारे बच्चों, जब किसी रेखा पर कोई किरण खड़ी हो तो किरण के ओर दोनों ओर बने कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। यहां पर हम कह सकते हैं कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 डिग्री। इसी प्रकार से जैसे मान के चलिए, मोटा मोटी कहने का मतलब मेरा ये है कि एक रेखा के एक ओर 180 डिग्री का कोण बनता है। यानी एक रेखा मान के चलिए AB है और दूसरा रेखा PQ है। तो हम आपसे ये पूछें कि एक रेखा के एक और कितने डिग्री का कोण बनता है, तो आपको बताना है 180 डिग्री का कोण। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जब एक या एक से अधिक किरण किसी रेखा पर खड़ी हो तब रेखा के एक ओर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जैसे मान के चलिए कि एक रेखा AB है जिस पर दो किरण खड़ी है। एक रेखा है, इस रेखा पर दो किरण खड़ी है
इसी प्रकार से इस रेखा पर तीन किरण खड़ी है। जैसे रेखा AB है, रेखा AB पर OP और OQ दो किरण खड़ी है, और यहां पर रेखा PQ है, और इस पर आपका दो रेखा, सॉरी माफ कीजिएगा, तीन किरण इस पर खड़ी है, OA, OB, OC। तो मेरा कहना यह है कि यहां पर इस रेखा के एक और जितना भी कोण बन रहा है, तो यहां पर बन रहा है 1 2 3, इस तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री। और इस जगह पर आप देख सकते हो कि रेखा PQ के एक और तीन किरण खड़ी है, OA, OB, OC। तो इसके एक और जितना भी ये कोण बन रहा है, सबका जो योग है वो आपका 180 होगी। अर्थात यहां पर 1 2 3 4 चार कोण बन रहे हैं, तो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 180 डिग्री। आशा करते हैं कि आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। अब इस पर जैसे क्वेश्चन आपसे हम पूछ सकते हैं, मान के चलिए कि एक रेखा PQ है जिस पर दो किरण खड़ी है, OA और OB। इसमें आपका ये x डिग्री है, ये आपका जो है 65 डिग्री है, और ये 55 डिग्री है। तो कहता है x का मान इसमें ज्ञात करने के लिए। तो हमने बताया कि किसी रेखा पर अगर एक किरण खड़ी हो या एक से ज्यादा किरण खड़ी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, रेखा के एक और जितने भी कोण बनते हैं सबका योग 180 होता है। अर्थात यहां पर हम कह सकते हैं x प्लस 65 प्लस 55 बराबर 180। और यहां पर इस दोनों को जब जोड़ेंगे तो 120 होगी। 120 को हम दाहिने तरफ करेंगे तो माइनस 120 होगी। x बराबर ये हो गया 60। इसी प्रकार से मान के चलिए एक अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। PQ रेखा पर तीन किरण खड़ी है, OA, OB, OC। इसमें आपको ये कोण निकालना है। ये कोण आपको दिया हुआ है 46 डिग्री, ये कोण दिया हुआ है 31 डिग्री, और ये कोण आपको दिया हुआ है 55 डिग्री। तो हमने बताया कि चूंकि एक रेखा के एक और 180 डिग्री का कोण बनता है, इसीलिए यहां पर हम कह सकते हैं कि एक और यहां पर आप देखिए 46 x 31 55, यानी एक रेखा के एक और ये पूरा कोण बन रहा है। तो उन सभी कोणों का जोड़ यानी 46 डिग्री प्लस x डिग्री प्लस 31 डिग्री प्लस 55 डिग्री बराबर 180 डिग्री। यहां पर इन सभी को जोड़ देंगे, चूंकि ये सजातीय पद हैं, तो 5
एक 6, 6 12, बाकी 1, 5 1 6 3 9, 4 13, अब प्लस x बराबर 180। 132 को जब हम उस बगल कर देंगे माइनस 132 होगी, और जब इसको घटाएंगे ये हमारा 48 डिग्री आ जाएगा। इस प्रकार से आशा करते हैं कि आप सभी इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अब बता रहा हूं। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है वो आप लोग देखिए। जब कोई किरण किसी रेखा पर खड़ी हो तब किरण के दोनों ओर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इस गुण को रैखिक युग्म अभिगृहित कहते हैं। अंग्रेजी में रैखिक युग्म अभिगृहित को हम लीनियर पेयर एक्सियोम। अभिगृहित क्या होता है? अभिगृहित वह कथन होता है जो पहले से ही सिद्ध रहता है, अर्थात स्वयं सिद्ध कथन को अभिगृहित कहते हैं। तो यहां पर जो आपका देख रहे हो प्यारे बच्चों, रैखिक युग्म अभिगृहित, इंग्लिश इसका होता है लीनियर पेयर ऑफ एक्सियोम। इसी को शॉर्टकट में हम लिखेंगे LPA, यानी लीनियर पेयर एक्सियोम। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ? लीनियर पेयर एक्सियोम का मतलब क्या हुआ कि जब कोई किरण किसी रेखा पर खड़ी हो, यहां पर आप देख सकते हो रेखा L पर एक किरण OA खड़ी है, तो किरण के दोनों ओर जो कोण है 1 2, यानी यहां पर लिख सकते हैं कि यहां किरण OA रेखा L पर खड़ी है, इसीलिए कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 डिग्री, अर्थात इसी गुण को कहा जाता है रैखिक युग्म अभिगृहित। आशा करते हैं कि आप सभी इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम आपसे आगे बात करते हैं प्यारे बच्चों, वो है हमारा कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तब आमने सामने के आमने सामने के कोनों के
युग्म को सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण, इंग्लिश में इसी को कहते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। VOA यानी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल को VOA से सूचित करते हैं। कहते हैं जैसे दो रेखा मान के चलिए AB और CD एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद करती है, तो यहां रेखाएं AB और CD एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। इसीलिए एक कोण आपका हो गया AOC, AOC और दूसरा है DOB, यानी कहने का मतलब आमने सामने। ऐसे तो जब दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो कुल मिलाकर के 1 2 3 4 कोण बनते हैं। इसमें से कोण 1 और कोण 3, ठीक है, इसलिए कोण 1 और कोण 3 तथा कोण 2 और कोण 4 को सम्मुख कोण कहते हैं। इस प्रकार से आप सभी इस चीज को समझ गए होंगे कि जब दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो आमने सामने का जो कोण बनता है, आमने सामने का कोण मतलब ये और ये, ठीक है। फिर दूसरा है ये और ये, यानी कहने का मतलब कि आमने सामने का कोण ये दोनों मिला के हुआ एक जोड़ा और आपका ये दोनों मिला के हुआ एक जोड़ा। अर्थात कहने का मतलब जब दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो आमने सामने का कोण जो है, जैसे कोण 1 और कोण 3 और उसके बाद कोण 2 और कोण 4, इसी को कहते हैं हम लोग सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। अब इसके बाद अगला कॉन्सेप्ट आप लिख सकते हैं कि जब दो रेखाएं
एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तब आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। जैसे कहने का मतलब दो रेखाएं AB और CD एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है, तो आमने सामने का कोण, तो सबसे पहले चार कोण बनता है उसको लिख लेते हैं, 1 2 3 4। तो आमने सामने का कोण, यहां पर कोण 1 और कोण 3 है, कोण 2 और कोण 4 है। तो आप लोग ध्यान रखें कि कोण 1 बराबर कोण 3, कोण 2 बराबर कोण 4। यानी कहने का मतलब कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। ठीक है। अब इसके बाद इस पर जैसे कुछ क्वेश्चन है, जैसे मान के चलिए रेखा AB और CD एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। ये कोण आपका x डिग्री है और ये कोण आपका y डिग्री है, ये z डिग्री है और इस कोण का मान 120 डिग्री है। तो सबसे पहले यहां पर हमें x y z इसको निकालना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पर आप देख सकते हैं कि 120 और y आमने सामने है, तो सबसे पहला यहां पर y बराबर 120 डिग्री लिख देंगे सम्मुख कोण से। अब इसके बाद x और z आमने सामने है, तो ये तो बराबर कैसे होगा, तो ये तो बराबर है ही, लेकिन इसमें से हम किसी एक को जानते नहीं है। इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ देर के लिए, ठीक है, यहां पर समझिए, कुछ देर के लिए हम क्या करते हैं, किरण OB या OC या OD को ढक देते हैं। तो जब हम किरण OB को ढक देंगे तो यहां पर हमें प्राप्त होगा तो जब हम यहां पर किरण OB को ढक देते हैं तो हमें यहां पर क्या बचता है, AB और CD रेखा एक दूसरे को ऊपर प्रतिच्छेद करती है। तो जब हम OB को ढक देंगे तो हमें बचेगा OA, OC और OD। तो इसमें आप देख सकते हो कि x प्लस 120, यानी कहने का मतलब x प्लस 120 मिला के 180 रैखिक युग्म से, और प्लस 120 को हम उस बगल कर देंगे तो माइनस 120 हो जाएगी, और इस प्रकार से x का मान हमें 60 डिग्री प्राप्त हुआ। अब x और z बराबर है तो हम लिख सकते हैं z बराबर x, सम्मुख कोण से x का माप निकल गया है 60, तो z का भी मान 60 निकल गया। आशा करते हैं कि आप सभी इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम अगले उदाहरण की ओर प्रवेश करेंगे।